नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। एग्लोनिमा का कलेक्शन बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनके पौधे एक तो कॉस्टली मिलते हैं, दूसरा ये बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं। आप इनके पौधे ले तो आ सकते हैं, लेकिन वो पौधे आपके गार्डन के अंदर आकर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर इनको लेने से बचिए, या फिर अगर लेना ही चाहते हैं तो इनकी नॉर्मल वैरायटी जैसे ये वाली है, इसके अलावा ये ग्रीन लीव्स वाले आते हैं, ये आप इन सब से अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, ना कि सीधे आप जो है थोड़ा महंगे पौधे लेकर आइए। ये देखिए, ये सब एग्लोनिमा की नॉर्मल और सिंपल सी वैरायटीज़ हैं, देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और प्लस ये कम केयर में खूब अच्छे से चलती भी हैं। ये मेरे कटिंग से ग्रो हुए पौधे हैं सभी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटीज़ को ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है कि आप इनको लेकर आते हैं और उसके बाद इनकी ग्रोथ और इनके अंदर न्यू शूट्स का बनना, उसके लिए कितना वेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर एग्लोनिमा की समर केयर के ऊपर बात करेंगे। समर केयर अगर देखा जाए तो एग्लोनिमा के लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि इसकी विंटर केयर। विंटर में जहाँ इसको सर्द हवाओं से बचाना होता है, साथ ही साथ इनके पौधों को बचाकर एक सर्वाइवल के तौर पर लेकर आना होता है हमको स्प्रिंग सीजन तक, और उसके बाद जब ये समर के अंदर आ जाते हैं तो ऑलरेडी इनके अंदर अच्छी ग्रोथ होती है। और अच्छी ग्रोथ होने के साथ साथ कभी कभार तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1 2 3 4 नहीं बल्कि कई सारे आकर हमारे गार्डन के अंदर बन जाते हैं। लिपस्टिक एग्लोनिमा मेरे पास बहुत सारे बन गए हैं और ऑलरेडी ये बुक भी हो चुके हैं। बुकिंग की बात अगर करी जाए तो मेरे किसी फ्रेंड ने अपने घर के लिए मांगा है हुआ है, तो मैंने किसी रिलेटिव के लिए जो है ऑलरेडी लगा कर रखा था। तो लगभग 4 से 5 पॉट मेरे पास हैं और सभी के सभी जो है वो पहले से किसी ने मांग रखा हुआ है। तो यहाँ पर एग्लोनिमा के लिए समर केयर में जो सबसे पहली बात मैं बताऊँगा, जब भी इनके लिए मिट्टी बनाइए तो अच्छी एयरेशन वाली मिट्टी होनी चाहिए। देखिए, मेरी मिट्टी में आपको परलाइट की और राइस हस्क की अच्छी क्वांटिटी नज़र आ रही होगी। ये दोनों मिलकर मिट्टी को इतना ज़्यादा भुरभुरा बना देते हैं, इतनी ज़्यादा हवादार होती है ये मिट्टी कि मिट्टी के अंदर नमी भी कम पनपती है, और साथ ही साथ जब नमी कम हो, मतलब जो एक्सेस नमी होती है जब वो कम होती है तो इनके अंदर फंगस लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये पौधा है तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसका मीडिया अच्छा एयरेशन वाला हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं मिट्टी बनाना किस तरीके से है। 30% आपको कोकोपीट लेना है। कोकोपीट इस वजह से ज़्यादा लेने को कह रहा हूं क्योंकि गर्मियों के समय में आपको आपके इस पौधे को अपनी जड़ों को अच्छी ठंडक देनी होती है। जब इसकी जड़ों को बढ़िया ठंडक मिलती है तो इसकी जड़ों के अंदर अच्छी वृद्धि होने के साथ साथ ये नई सूट्स भी बनाता है, और अगर जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है तो पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा 30% आपको डालना है राइस हस्क का। राइस हस्क ना कि मॉइस्चर को कंटेन करता है बल्कि मिट्टी को भी हल्का बनाता है, इसके साथ साथ मिट्टी का जो एयरेशन होता है वो भी अच्छा होता है। 20% आपको यूज करना है परलाइट का। परलाइट थोड़ा महंगी चीज़ है, अगर आप परलाइट नहीं आपको मिल रही है तो आप उसकी जगह पे चारकोल के टुकड़े बारीक करके डाल सकते हैं, और चारकोल के टुकड़ों के साथ साथ आपके घर में अगर मिट्टी के गमले फूटे हुए हों उनको बिल्कुल बारीक कर छान लीजिए, और जो उसका थोड़ा मोटा टुकड़ा मिलता है वो भी आप मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। तो ये 20% में आप परलाइट की जगह पर ऑप्शनल यूज कर सकते हैं। 80% जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो 10% आपको कंपोस्ट मिक्स कर देना है और 10% आपको मिक्स करना है सैंड। इस तरीके से जो मिट्टी बनेगी ना कि वो बेल ड्रेन होगी बल्कि मॉइस्चर को भी अच्छी तरीके से कंटेन करेगी। इसके अलावा उस मिट्टी के अंदर अच्छा एयरेशन भी होगा, पौधे ज़्यादा जल्दी घने बनेंगे, हल्की मिट्टी होगी, मॉइस्चर को अच्छा कंटेन करेगी तो न्यू शूट्स भी बहुत जल्दी बनकर आएंगे। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है सनलाइट और गर्म हवा से बचा कर रखना। पौधे को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इस चीज़ के अलावा जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पौधा आपका बहुत ज़्यादा गर्म हवा के संपर्क में भी ना रहे। अगर आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है या पौधे में बहुत ज़्यादा गर्म हवा लगती है तो भी आपका पौधा
ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पौधा ऐसी लोकेशन पे रखा होना चाहिए जहाँ पर इसके ऊपर ना डायरेक्ट सनलाइट पड़े और ना ही बहुत ज़्यादा ये गर्म हवा के संपर्क में आए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है पानी की कमी ना होने देना। पौधा आपका ना ही ओवर मॉइस्चर पसंद करता है रहना और ना ही ये पौधा अंडर मॉइस्चर रहना पसंद करता है। इस वजह से समय समय पर आप इसके अंदर पानी ज़रूर डालिए और कोशिश ये कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार मिस्टिंग करके वाटरिंग आप अपने पौधे के ऊपर ज़रूर कीजिए। मिस्टिंग की अगर बात करूं तो मेरा मतलब ये है कि पौधे को नहलाकर पानी देना। ये पौधा बहुत ज़्यादा पसंद करता है मिस्टिंग को और ख़ासकर गर्मियों के समय में अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे तो इसके आसपास का जो वातावरण होगा वो गर्मी और जो उष्णता होगी और उसके साथ साथ जो एक नमी बनेगी उसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे न्यू शूट्स का डेवलपमेंट होगा। पौधा जल्दी से घना बन जाएगा। इसके अलावा समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना। हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए अपने पौधे के अंदर। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपके पौधे को समय से मिलता रहेगा तो ये जल्दी जल्दी न्यू शूट्स बनाएगा और न्यू शूट्स बनाने के साथ साथ इसके अंदर अच्छी वृद्धि भी होगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने इस पौधे में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। और इसके अलावा अगर आपके पास सीवीड के ग्रेनुल्स हो, आप महीने में एक बार 15 से 20 दाने सीवीड के ग्रेन्यूल्स भी अपने पौधे के अंदर जरूर डालिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अलग अलग वीडियोज़ के अंदर शेयर करता रहता हूं, लेकिन एक जो सबसे सेफ लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो 15 से 20 दिन के अंतराल पर देना है। इसके अलावा मैंने कल वीडियो शेयर की थी, दही का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था मैंने मनी प्लांट को। आप एग्लोनिमा के अंदर भी उस चीज़ को डाल सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूशन रखना पड़ेगा। तो ये है मनी प्लांट की केयर के बारे में। अब जो पौधे मरते हैं एग्लोनिमा के केयर के बारे में, समर केयर के बारे में। गर्मी में सबसे ज़्यादा एग्लोनिमा के पौधे मरते हैं फंगस पनपने के कारण। इसके लिए आपको अपने पौधे के ऊपर फंजीसाइड का छिड़काव और इसकी जड़ों में भी फंजीसाइड का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने पौधों के ऊपर साफ का फंजीसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एग्लोनिमा में ज़्यादा अच्छी वृद्धि चाहते हैं, आप अपने एग्लोनिमा के पौधों के अंदर केमिकल कम करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए। इक्को का ट्राइकोडर्मा बहुत ज़्यादा अच्छा है, पौधों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है। तो एक बार उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मिट्टी के अंदर आप 1-1 चम्मच डालकर मिला दीजिए और आप समय समय पर उसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डालकर पौधों के ऊपर हर 20 से 25 दिन के अंतराल पर स्प्रे भी गर्मियों में ज़रूर कीजिए। अगर इन तरीक़ों से आप अपने एग्लोनिमा के पौधों की देखभाल करेंगे और जिन चीज़ों को मैंने बताया उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे या फिर उन चीज़ों से बचा कर रखेंगे, तो आपका पौधा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वृद्धि करेगा, बल्कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा घना भी बन जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।